तो आपका जो कोर्स है वो 45 डेज होंगे, उससे ज़्यादा ही हम हमारे इंशाल्लाह होंगे। आपको कोर्स मेरा काम है कंप्लीट करवाना। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि हम कोई भी काम है वो बाईपास करते जाएंगे। इंशाल्लाह आप सबके जो रूल्स हैं बेसिक वो क्लियर होंगे। तो अगर किसी का क्लियर नहीं होगा तो हम उनको एक्स्ट्रा टाइम का भी कोई अरेंजमेंट किया जाएगा, चाहे वो सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखी जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अ, तो हमारी क्लास 9 से 10 बजे होगी। 1 घंटे की क्लास होगी। इसमें हम ग्रामेटिकली रूल्स किया करेंगे और साथ हमने अभी स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेटिक्स वगैरह क्लियर करनी है, ताकि आपको मुकम्मल तौर पे जर्मन ऊपर से देख के कम से कम पढ़नी आ जाए। और इसमें हमें मैक्सिमम टाइम 1 वीक लगना चाहिए। ये चीज़ हमें क्लियर करने में उससे पहले हो जाए तो ये बेस्ट है। जो होमवर्क का प्रोसेस होगा वो ये कि आपको असाइनमेंट डेली मिला करेंगी कि ये चीज़ आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। वो आपने हर सूरत अगले दिन क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे सेंड कर दी किया करनी है, ठीक है। या और जो स्पीकिंग होगी हम इंशाल्लाह ताला वो डेली बेस पे करेंगे, लेकिन आपकी 1 वीक की क्लास के बाद, क्योंकि 1 वीक में आप लोगों ने अल्फ़ाबेट्स वगैरह क्लियर करने हैं, साउंड्स वगैरह क्लियर करने हैं, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं ये ऊपर से देख के पढ़ने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार होंगी, रूल्स कोई भी, वो हमने लर्न करने हैं, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पे एक बुक शो हो रही है। ये ग्रामेटिकली उबुंगन बुक है, जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट 24 रूल्स पढ़ेंगे। और अ, एक रूल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज, कि जो जो रूल हम आगे पढ़ते जाएंगे वो डिपेंडेंट होते जाएंगे, ठीक है। यानी एक रूल आपने बाय चांस छुट्टी कर ली ना किया तो आगे वाले जो रूल्स होंगे वो आपके क्लियर होने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है, उनमें गैप पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ आपको। एक मिसाल ये है कि एक रूल था फर्स्ट इस बुक का कि वर्ब को कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। अगर आपने नहीं किया ये एक रूल, तो नेक्स्ट जो सब की सब हम रूल्स करेंगे वो इनके डिपेंडेंट होंगे। अगर आपका ये रूल क्लियर ना हुआ तो अगले भी कोई रूल क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कोशिश हम किया करेंगे इंशाल्लाह कि हमारा लेक्चर डेली रिकॉर्ड हो। और इसके अलावा अगर आपकी कोई चीज़ें नहीं भी क्लियर होंगी वो भी कोशिश होगी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने भी हेल्प अपनी करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम दें इस चीज़ को, वीकेंड पे ज़्यादा टाइम दें। मैं भी आपके साथ सिंसियर तब हूँगा जब आप टाइम दे रहे हैं, आपको चीज़ समझ नहीं आ रही। जब आप चीज़ टाइम नहीं देंगे तो फिर कोई चीज़ आपको क्लियरली समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिक्स के रूल और साउंड्स। ये हमने क्लियर करनी है। हमारी क्लास आज अगर 10 15 मिनट 20 मिनट ऊपर भी हो जाए नो इश्यू, फर्स्ट वीक हमारा ये ऊपर जाया करेगा। ये रूल्स मैंने कुछ यहाँ पे उर्दू का हवाला भी दिया हुआ है, उसकी भी एक वजह है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज की काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं वो अ, जो इंग्लिश के हैं ना अल्फ़ाबेट उनके साथ मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा। और कुछ तो ऐसे हैं जो सेम है, कुछ ऐसे हैं जिनका बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है 19 20 का। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ आपको कि इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं ए, अब जर्मन में हम इसको पढ़ेंगे आ। अब जो अलमंदा आ है ये आप एक तरफ पढ़ेंगे, एक तरफ ये वाला ए पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी हमारे पास तकरीबन 10 साल 15 साल 20 साल हमने ये पढ़ा है ए। तो इसको यकदम से आ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप उर्दू के तलफ़ुज़ के हिसाब से पढ़ेंगे ना अलमंदा आ, तो आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। इसलिए कुछ उर्दू का हवाला दिया हुआ है, ठीक है। अब इंग्लिश में एक वर्ड है ये, और सेम ये जर्मन में भी है, स्पेलिंग भी सेम है। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे? इंग्लिश के हिसाब से हम पढ़ेंगे ना तो ये लफ्ज होगा फ्लैट, जर्मन के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये होगा फ्लाट। फ्लाट आ, अलमंदा आ, ये इन दोनों में फर्क होगा, ठीक है।
अब जो ए के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये होगा फ्लैट, जर्मन के हिसाब से आ। अब ये ए नहीं है जर्मन के हिसाब से, अब ये आ है, तो पढ़ेंगे ये होगा फ्लाट। इसकी मैंने उर्दू में भी आगे इसका तलफ़ुज़ लिखा होगा कि किस तरीके से आपने इसको पढ़ना है, प्रोनाउंस कैसे करना है। नेक्स्ट है एक लफ्ज, ये भी सेम इंग्लिश में है और सेम ये जर्मन में भी है, स्पेलिंग भी सेम है इसके। अब अगर इंग्लिश में आप जाएंगे कहीं मार्केट में, आप कहेंगे इसको कि मैंगो, लेकिन जर्मन में मांगो, मैंगो, मांगो। क्यों? क्योंकि अब ये ए नहीं है, अब ये आ है, अलमंदा आ, मांगो। थोड़ा सा स्लो मोशन में आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज क्लियर, मा आ गो, इस सेंस में। ठीक है, इसका मैंने आगे उर्दू में भी तलफ़ुज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंगो है। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज है ये, अब इसको आपने ना ए नहीं पढ़ना, आ पढ़ना है। ठीक है, अलमंदा आ, आबंद, इसके साथ लफ्ज हम पढ़ेंगे तो ये होगा आबंद। ठीक है, आगे वाले लफ्जों के ऊपर अभी हम कम तवज्जो देंगे क्योंकि बारी बारी ये आते जाएंगे, अभी वही हम पढ़ेंगे जो यहाँ पे हिट किया होगा, आबंद। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट, आल्ट, या सॉरी आफल, आफल, एप्पल को कहते हैं ये। ठीक है, आबंद इवनिंग को कहते हैं, आफल। ठीक है, अल्ट। इसी तरह एक लफ्ज है, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस बुक पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा, ये एक लफ्ज है। ठीक है, ये ए से शुरू हुआ है, तो इंग्लिश में ये पढ़ा जाएगा ना एम, तो जर्मन में अम, अम। ठीक है, इसी तरह यहां पर ये आ बंद, आबंद। ठीक है, अफल, अल्ट, अल्ट। ठीक है, एल्ट होता है आई थिंक इंग्लिश में, या अल्ट जर्मन में हम। ठीक है, एज को कहते हैं या ओल्ड को कहते हैं हम, जर्मन में इसको बोलते हैं वी अल्टा बेस्तु, कि तुम्हारी एज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज बी। बी को हम प्रोनाउंस करेंगे जर्मन लैंग्वेज में बे, बी को बे, ऑलमोस्ट जब हम फ्लुएंसी में जाते हैं ना सेम ये इंग्लिश का साउंड हो जाता है, बी, बे, बे का साउंड है जैसे कि बोन, बोन। अब आप नोट करें कि ये जो बी, बे पढ़ा मैंने इंग्लिश के साथ जर्मन के हिसाब से, तो जब आप फ्लुएंसी में जाते हैं ना जर्मन की डेप्थ में, तो वहां पर बी बे का फर्क खत्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे है बोन, बोन, बिल्ड, बेवूफ, बोट। ठीक है, बोन, बोन लाइक कैंडी, बिल्ड पिक्चर या इमेज वगैरह को कहते हैं। कैसे आपने प्रोनाउंस करना है ये भी यहाँ पे तलफ़ुज़ भी लिखा हो। ठीक है, बेवूफ, बेवूफ। ठीक है, बवोट, बेवूफ हम कहते हैं प्रोफेशन को, बवोट ब्रेड को। नेक्स्ट इज सी, सी को हम प्रोनाउंस करते हैं से, से। ठीक है, जैसे कि इससे लफ्ज कैसे बनेगा, सिक्का, सेंट। अब इसका जो फंक्शन है वो सेम इंग्लिश की तरह है कि सी के बाद अगर वोवल हरूफ आ जाए तो ये सिर्फ का की आवाज निकालता जाएगा, तो कॉन्सिक्वेंसली हम कह सकते हैं कि ये भी सेम इंग्लिश की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट डी, डी को जर्मन लैंग्वेज में हम प्रोनाउंस करते हैं डे। अब इसके साथ लफ्ज कैसे हम पढ़ेंगे, जैसे कि डंके, डिंके, डा, डॉट। डंके मीन थैंक्स, कैसे प्रोनाउंस करना है इसका उर्दू में भी लिखा हो। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जिनको मतलब क्लियर ओरली नहीं पता भी चलता, इसलिए उर्दू में लिखा हुआ है ताकि आपको उर्दू के हिसाब से इजीली पता चल जाता है। थिंक, टू थिंक, सोचना, डा देयर को, और डॉट भी देयर। नेक्स्ट है ई, ई जो है जर्मन लैंग्वेज का, वो जर्म इंग्लिश का जो जैसे ए नहीं होता उसका साउंड है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं
जो इंग्लिश का ई है, ये जर्मन के ए की साउंड देता है, ये याद रखना। ठीक है, जो इंग्लिश का, जर्मन का जो ई है, वो इंग्लिश के ए के साथ कंपेयर होता है। कैसे, हम कैसे इसको थोड़ा रीड करते हैं। जैसे एक लफ्ज है एस्टे, एसन, एल, एस, एस्टे लाइक फर्स्ट, एसन, एसन हम कहते हैं फूड को। ठीक है, मेल को, ये वर्ब भी है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। एयर, एयर हम बोलते हैं नॉमिनेटिव को, नॉमिनेटिव हम कहते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, सब्जेक्ट, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना ही, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ही, तो उसकी जगह जर्मन में हम बोलते हैं एयर। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ही इज माई टीचर, तो जर्मन में हम कहेंगे एयर इज माइन लेगा, लेगा हम कहते हैं टीचर को। ठीक है, अब एक और चीज भी है कि इंग्लिश में आपको ये बताना नहीं पड़ता कि टीचर इट मीन्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन जर्मन में आपको ये बताना पड़ता है, यानी प्रोफेशन जर्मन के अंदर बाकायदा शो करने पड़ते हैं, मेल है या फीमेल है। क्योंकि अब जो लेगा है ना, ये इसका मतलब होता है मेल टीचर। एक होता है इस लफ्ज के आगे आप लगा देंगे ना लेगियन, आई एन सिर्फ लगाना है आपने, इसी लफ्ज के आगे आप आईएन लगा देंगे ना, तो याद रखिएगा ये फीमेल टीचर मान जाता है। ये प्रोफेशन है, बेवकूफ इसको जर्मन में कहते हैं। तो बेवकूफ जो है ना, वो आइडेंटिफाई हो जाता है जर्मन में, इंग्लिश में नहीं होता। ठीक है, खैर अभी हम अल्फाबेट के ऊपर रहेंगे, हम पढ़ेंगे एयर। एयर इट्स लाइक सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है ना ही, उसकी जगह एयर। इस भी सब्जेक्ट है, इसको हम इंग्लिश में एट जैसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एफ। एफ सेम इंग्लिश की तरह, जैसे कि फोटो, फाबे, फवाओ। अब एक लफ्ज है यहाँ पे अ, ये फवाओ। ठीक है, अब इसमें एक लफ्ज है ए यू, याद रखें, आ, अलमंदा आ, वही पुराना जो हमने भी पढ़ा है, अलमंदा आ। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूँ बेटे। आ, फवा, ए यू की बात है हमने। आ, उ, यू को कहती है उ, आ, उ। थोड़ा सा फ्लुएंसी में पढ़ेंगे तो ये होगा आओ, इसलिए फगाओ, फगाओ इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक लफ्ज और है ये, इसको हम पढ़ते हैं नोए, नोए, नोए। अब इसमें जो लफ्ज आया ना, वो है ई और यू। अब ई और यू की अभी हमने हिस्ट्री यू की नहीं पढ़ी, ई की पढ़ी है। ई मैंने आपको बताया है कि ये ए की साउंड, ए कौन सा इंग्लिश वाला, उसकी साउंड देता है ए, इसलिए हम इसको पढ़े नोए, ओए, ओ, ए, ए, इस सेंस में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको नोए, नो, ए, इस सेंस में। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्लो मोशन में पढ़ रहा हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए चीजें। ये जो ई है ना बीच में, ये आवाज अब एक ही देगा। अब यहाँ पे जो बीच में था वो क्या, ए, ए आवाज देगा आ की। अभी मैं ये चीजें नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ना, नहीं 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 नहीं, ये आइन जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये फीमेल के लिए आईने इस्तेमाल होता है। मुझे किसी ने ये मैसेज किया, मर्तबा है, ठीक है। जो आईने है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, जो आइन होता है ना वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम चलेंगे। सो इस सेंस में हम इसको पढ़ रहे हैं फगाओ। ठीक है, फगाओ। नेक्स्ट इज जी। जी को हम जर्मन लैंग्वेज में प्रोनाउंस करते हैं गे, गे, जी, गे की साउंड देता है। ठीक है, गे की साउंड। अब कैसे हम
जी हम यूज करते हैं गे। फॉर एग्जाम्पल गलास, गेन, गेल्ड, गिबोर्ड्स, गिबोर्ड्स टाग। ठीक है, गिबोर्ड्स, गिबोर्ड्स टाग। गिलास, सेम इंग्लिश की तरह। ठीक है, गेन, ग्लैड को कहते हैं। ठीक है, इस गेर ने मतलब आई एम ग्लैड। गेल्ड मनी को कहते हैं। गिबोर्ड्स बर्थ, गिबोर्ड्स टाग बर्थडे। गिबोर्ड्स लाइक बर्ड, बर्थ। और ठाग ये दिन को बोलते हैं। ठीक है, जैसे डे होता है इसको ठाग। नेक्स्ट इज एच। एच को हम जर्मन लैंग्वेज में अल्फाबेट की हद तक प्रोनाउंस करते हैं हा, हा। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये सेम इंग्लिश की तरह ही साउंड होता है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई हैव। ठीक है, आई हैव। तो हैव जो है ना वो साउंड दे रहा है यहाँ पे हा की। तो इंग्लिश में भी जो हम एच कहते हैं ना, ये भी अल्फाबेट की हद तक ही है। जो प्रोनाउंसिएशन का साउंड है वो हा ही है। हम इसका सेम इंग्लिश की तरह ही कहेंगे। जैसे कि लफ्ज है एक, इंग्लिश में भी ये लफ्ज है और ये जर्मन में भी सेम है। इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं हैंड, क्योंकि वहां पे ये ए है, ए। ठीक है। अब जर्मन में ये क्या है, आ। अब हम इसको आ की साउंड देंगे तो ये बनेगा हांड, हांड। जैसे कि इसका ये तलफ़ुज़ भी है। नेक्स्ट इज हुंड, हाबे। हाबे हम कहते हैं ये एक, जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं हैज और हैव, इस तरह जर्मन में हम यूज करते हैं हाबन। और हाबन को यहाँ पे कॉन्जुगेट किया गया है। ठीक है, इश हाबे यूज होता है इस सेंस में, हाबे। नेक्स्ट है हालो, हेलो, हार। हा, ये जो हार है ना, यहाँ पे आर प्योरली आवाज दे रहा है। डबल आर जब होता है तब प्योरली वो आर आवाज देता है। आगे इसको हम एलिब्रेट करेंगे। अब एक लफ्ज है यहाँ पे है हार। हार का मतलब होता है मिस्टर। ठीक है, एक होता है फगाओ। फगाओ हम कहते हैं मिसिस को, याद रखिएगा। दामन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज आई। आई को हम जर्मन लैंग्वेज में प्रोनाउंस करेंगे ई, ई। ठीक है, यानी कि मैं दोबारा एक चीज लिख रहा हूँ कि ई जो है वो ए बन जाता है जर्मन में। ई जर्मन का जो है वो इंग्लिश के ए का साउंड देता है। जो आई है वो इंग्लिश का ई का साउंड देता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। जैसे कि एक लफ्ज में आगे मैंने लिखा हुआ है ये ईस्ट। ठीक है, जैसे कि एक लफ्ज लिखा हुआ है इम, इम पर आ जाएगा, इम, ई की साउंड देगा। ठीक है, इंग्लिश के ई की तरह। ठीक है, नेक्स्ट एक लफ्ज है इन, या। अब ये जो इम यहाँ पे यूज हुआ है, अच्छा ये जो ईस्ट है ना ये एक हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरह इंग्लिश में होता है ना यूज ईस्ट, सॉरी इज, इस तरह जर्मन में ईस्ट है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जर्मन में हम इसको बोलते हैं जाइन। ये जाइन कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है इम। इम एक प्रेपोजिशन है, जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं ना इन, इस तरह जर्मन में उसका इम है। लेकिन जर्मन में आपने ध्यान में रखना है कि जो इन होता है ना, इंग्लिश वाला इन, ये जर्मन में बाज जगहों पे इन भी है और बाज जगहों पे इम भी है। ये याद रखना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ है। इन जो यूज होता है ना, अगर आप कहीं कंट्री में हैं, कहीं सिटी में हैं, तो आप कहेंगे आई एम इन लाहौर, यानी इश बिन इन लाहौर। इम आप वहां यूज करते हैं जहां आप किसी चीज के इनसाइड हैं। मिसाल के तौर पर आई एम इन बैंक, किसी चीज के अंदर हैं आप कहेंगे इश बिन इन बंक, बैंक, बंक, जर्मन में बंक, क्योंकि जर्मन में ए आ है इसलिए बांक, इसलिए। ठीक है, इम हम यूज करेंगे क्योंकि आप किसी चीज के इन साइड पे होते हैं, वहां पे इम यूज हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास इश। इश का मतलब सब्जेक्ट जैसे आई होता है उस तरह सब्जेक्ट को जर्मन लैंग्वेज में नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो अल्फाबेट है वो है जे।
जे जर्मन लैंग्वेज में हम प्रोनाउंस करते हैं यॉट, ठीक है। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं लफ्ज में तो ये की साउंड देता है, जैसे कि युगे, यूली, यूनी, याव, ठीक है। जैसे कि जापान, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना जे, जापान, जर्मन में जापान। सो नेक्स्ट इज, याद रखिएगा, नेक्स्ट इज हमारे पास होगा के का याद रखना है आपने, ये जर्मन लैंग्वेज में खा, खा का साउंड देगा। अब थोड़ा गौर करेंगे तो ये जैसे इंग्लिश का एक है ना, इंग्लिश में जो अमेरिकन एक्सेंट है वो के को खा पढ़ते हैं, उस तरीके से है, ठीक है। हसन, शाहिद हसन, आप क्या पूछ रहे हो, मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई। आप प्लीज क्वेश्चन करेंगे, मुझे पूछिएगा। शाहिद हसन, प्लीज क्वेश्चन करें, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं आपको ना ये हम करते हैं ना उसके बाद, आप अगर ऊपर वाला पूछ रहे हैं कि ये सही है या नहीं है, हाँ ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने जैसे बताया इनको कि ये मेल जो है उसके लिए हम आईने यूज करते हैं, फीमेल के लिए आईने यूज करते हैं, मेल के लिए हम आइन यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने बाद में मुतलबा लिखा है ना, आईने फॉर फीमेल या आइन फॉर मेल, इसकी भी हिस्ट्री है पीछे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट के जो है वो खा की साउंड देता है, खा, खा, ठीक है। कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे लफ्ज को, किनो, किंड, किंडर, किंडरगार्टन, ठीक है। नेक्स्ट इज एल, एल, एम और एन, ये तीनों सेम इंग्लिश की तरह है, लेकिन हम जब इनको तो इंग्लिश की तरह ले लेंगे, लेकिन दूसरे अल्फाबेट तो नहीं, हम एक एक इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब पहला लफ्ज हम पढ़ेंगे, ये होगा लैंड, ए आ है इसलिए। नेक्स्ट इज लेजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट कीजिएगा कि ले, ए मैंने क्यों पढ़ा है, वो इसलिए कि जो ई है ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ई हमारा ए बन जाता है, ठीक है ना, इसलिए ले। एस जो है वो जर्मन लैंग्वेज में जेड की साउंड देता है, बाद जगह शी भी, शीन की भी देता है, वो बताता हूँ। ए की साउंड देता है ई, इसलिए ले, एस, जेड बन जाता है, लेजन, इसलिए, ठीक है, लेजन हम इसको पढ़ रहे हैं। आई थिंक तहरा, आपकी तरफ कोई सिग्नल इशू है, मैं दोबारा एक बार इसको ना शो करता हूँ। आप देखिएगा, शायद आपको शो है। ओके ओके, मैंने दोबारा शो की। सो नेक्स्ट हम चलेंगे, लुस्ट, लांगे, लिंक्स, ठीक है। एल के साथ हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। इन सब का यहाँ पे उर्दू में भी तलफ़ुज़ लिखा हुआ है, साथ मीनिंग भी, ठीक है। लैंड मीन कंट्री, लेजन रीडिंग को कहते हैं, लुस्ट लाइक विश, लांगे लॉन्ग को कहते हैं, लिंक्स लेफ्ट को कहते हैं, रिस्ट होता है राइट। नेक्स्ट इज एम, एम लाइक एम, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मूनथाग, मूजक, मार्क्ड, मन, मन, ठीक है। मूनथाग मंडे को, म्यूजिक म्यूजिक को, मार्क्ड मार्केट, मन मैन, मैन एवरीबॉडी, ये यूज होता है बाज का। एन, एन जो है वो जर्मन लैंग्वेज सेम इंग्लिश की तरह, एन कैसे प्रोनाउंस होगा, नुल, नोड, नेफे, ठीक है। नुल मीन जीरो को हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं हस्तु das Geld, नहीं, शब्द नुल मेरे पास नहीं है, नुल मतलब जीरो, मेरे पास बिल्कुल नहीं। नॉर्थ, नॉर्थ को कहते हैं नेफे लाइक नेफ्यू।
नेक्स्ट इज ओ। ओ को हम जर्मन लैंग्वेज में ओ, अल्फ और वाओ, बस ओ। ठीक है, जैसे ये मैंने उर्दू में भी लिखा ओ। कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे? ओपा, ओमा, उंकल, ओप्स्ट, ओट। ओपा हम कहते हैं ग्रैंड फादर, ओमा ग्रैंड मदर, उंकल अंकल को, ओप्स्ट फ्रूट को, ओट प्लेस को। नेक्स्ट इज पी। पी को जर्मन लैंग्वेज में हम प्रोनाउंस करते हैं फे। पी को फे। ये भी उसी तरह जैसे के, नहीं के को मैंने कहा खा पढ़ना है, पी को फे। यानी दोनों ये अमेरिकन एक्सेंट के मुताबिक पढ़ेंगे। और टी भी, टी पी और के, ये तीनों अमेरिकन एक्सेंट के मुताबिक जैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है उस तरह पढ़ी जाएंगी। जैसे कि पी फे, जैसे कि पोस्ट, पोस्ट अम्ट, फाफ्रिका, फास, इस तरीके से। नेक्स्ट इज क्यू। क्यू को जर्मन लैंग्वेज में हम प्रोनाउंस करेंगे कू। ठीक है, कू। अल्फाबेट में हम इसको कहते हैं कू। जैसे कि खुदरा, खुदरा किलोमीटर, क्वालिटेट। इंग्लिश में हम जैसे कहते हैं ना क्वालिटी, तो जर्मन में क्वालिटेट। नेक्स्ट है हमारे पास आर। आर आपने याद रखना है, जर्मन लैंग्वेज में तीन तरह का साउंड एग्जिस्ट करता है इसका, बल्कि चार तरह का हो जाता है। जैसे कि अगर ये किसी लफ्ज के स्टार्ट में आ जाए तो आपने याद रखना है प्लीज कि ये गैन और आर का मिक्सअप साउंड लेता है। लेकिन पाकिस्तान जो हमारा एक्सेंट है एशियन, वहां पे ये बहुत कम ऐसे हम करते हैं। हम सीधा इसको पढ़ लेते हैं राट, जो कि जर्मन एक्सेंट के मुताबिक गलत है। जर्मन एक्सेंट के मुताबिक ये पढ़ा जाएगा वाट, वाट। यानी गैन और आर का मिक्सअप साउंड, वाट, वाट। ठीक है, ये है इसका पहला रूल। सेकंड इसका ये है कि अगर ये फर्स्ट अल्फाबेट के बाद आ जाए और मिड से पहले आए, फर्स्ट अल्फाबेट के बाद आ जाए, कोई भी अल्फाबेट उसके बाद आ जाए ये आर, तो याद रखिएगा फिर ये थोड़ा सा इसका झुकाव गैन की तरफ ज्यादा हो जाता है। जैसे कि इसी लफ्ज को हम पढ़ेंगे तो ये होगा फगाओ। एक और लफ्ज में लिखता हूँ, ये, इसको आप पढ़ेंगे ना तो ये होगा लेगा। लेकिन पाकिस्तानी एक्सेंट या एशियन एक्सेंट के लोग जर्मनी में रह के भी इसको ले रहा ही पढ़ते हैं। लेकिन अमेरिकन जो जर्मन जो एक्सेंट है उसके मुताबिक ये गैन की साउंड देगा, लेगा। ठीक है। सो इसका जो थर्ड रूल है वो ये कि अगर ये किसी लफ्ज के लास्ट में आ जाए तो याद रखिए कि ये ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसी लफ्ज को अब हम पढ़ेंगे ना तो ये होगा ओंटे। ठीक है, एक और लफ्ज है ये। अब हम इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं तो ये होता है कंप्यूटर। जर्मन में हम पढ़ेंगे तो ये होगा कंप्यूटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक रूल इसका और है वो ये कि अगर ये आर किसी लफ्ज में इकट्ठे डबल आर आ जाए तो फिर ये प्रॉपरली आर का साउंड निकालता है। जैसे कि हम एक लफ्ज लिखते हैं, ये लफ्ज होगा फाराड, साइकिल को कहते हैं फाराड। ठीक है, ये इसके रूल्स हैं आर के बारे में। अभी तो आप सिर्फ ये रूल पढ़ रहे हो ना, जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की तरफ आएंगे ना हम, तो फिर ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, सर नेक्स्ट ये हम लास्ट चलेंगे। वाला जरा रिपीट कर दो। ये लास्ट वाला है ना, ये है अगर डबल आर किसी लफ्ज में आ जाए इकट्ठा। ठीक है, फिर याद रखना है आपने ये प्योर आर की साउंड देता है। ठीक है, जैसे कि एक लफ्ज है ये फॉरवर्ड, आर की साउंड दे रहा है। यहाँ पर आर आर की साउंड नहीं देता, यहाँ पर भी आर आर की साउंड नहीं देता, यहाँ पर आर साइलेंट हो जाता है। और वाहिद ये यहाँ पर आर है जो प्योर आर साउंड देगा। ठीक है, और पूरा साउंड देगा। सो हम तो इसको थोड़ी सी इसकी, प्रोनाउंस कैसे करना है, फॉर?
फार आउट या फार आउट far out. या। सो नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे चलेंगे। जैसे कि लफ्ज है वोट, बोट, आर्ट, वुंड। नेक्स्ट हमारा जो अल्फाबेट है वो एस। याद रखना है आपने प्लीज कि जो एस होता है वो उसके दो फंक्शन होते हैं जर्मन लैंग्वेज। एक ये कि अगर एस आ जाए, जनरली हम कह लें कि एस जो है ना वो जेड की साउंड देता है, ठीक है। और जेड जो है वो एस की साउंड देता है, ये एक जनरल सा रूल है, ठीक है। लेकिन एस बाज जगहों पे शीन की साउंड भी देता है, वो कैसी कंडीशन है, इसकी शर्त है वो ये कि एस के बाद अगर आ जाए पी या आ जाए टी, तो फिर याद रखिएगा ये शीन बन जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ये, अब ये एस जेड की साउंड नहीं देगा, ठीक है। जनरली एस जेड की साउंड देता है ना जर्मन लैंग्वेज में। अब ये एस जेड की साउंड नहीं देगा बल्कि शीन की साउंड देगा, क्योंकि इसके बाद कंडीशन है कि एस के बाद अगर पी आ जाए या टी आ जाए तो ये शीन बन जाता है। अब हम इस लफ्ज को प्रोनाउंस करेंगे तो ये लफ्ज होगा स्पोर्ट, स्पोर्ट, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं अ, ये, अब देखें एस के बाद आ गया टी, तो अब फिर एस जेड की साउंड बल्कि शीन की साउंड देगा। क्या हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये क्या होगा, स्टूडेंट, आवर्स को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और लफ्ज हम लिखते हैं ये स्टूडेंट, जैसे कि एक और लफ्ज लिखते हैं हम स्पीलन, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये होगा स्पीलन, ठीक है। ये आपने कंडीशन जरूर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये माइंड में रखिएगा कि एस जो है वो जेड की साउंड देता है और जेड एस की साउंड भी देता है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि जोफा, जलाद, जाफ्ट, जुप्पे, जुप्पे, ए, ये ना ए बन जाएगा। जोफा मतलब जोफा को, जलाद सलाद को, जाफ्ट जूस को कहते हैं, जुप्पे सूप को। नेक्स्ट इज टी, टी ठे, ठे की साउंड देता है, जैसे कि ठांटे, ठे, टेलीफोन, टिप, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास यू। यू का याद रखना है आपने, यू का और ओ का बड़ा करीब सा है साउंड, जैसे कि जैसे कि हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ओ को हमने पढ़ा था इस तरीके से, ओ, ठीक है। ओ और यू में सिर्फ इतना फर्क है, जैसे कि हम इसके ऊपर सिर्फ पेश डाल दें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा होगा ओ, ऊ, ओ, ऊ, पेश आ गई इसके ऊपर, सिर्फ इतना सा फर्क है यू का और ओ का, ये ओ है और ये यू है, ठीक है। ऊ, ऊ, पेश आ गई। कैसे लफ्ज पढ़ेंगे हम, जैसे कि लफ्ज है यहाँ पे ऊ, आ जो है ना हा, ये याद रखना है, इसका एक और रूल भी है। एक तो हमने पीछे पढ़ा है ना, एक्ट जो है वो हा की साउंड देता है। एक और रूल है कि अगर ये किसी लफ्ज के मिड में आ जाता है ना, तो ये ऑलमोस्ट साउंड इसका ना होने के बराबर होता है। जैसे एक मैं छोटा सा बताता हूँ एक लफ्ज जी। तो अब इस लफ्ज को हम पढ़ेंगे तो ये होगा साल, तो जेड से शुरू है ना, तो जेड एस का साउंड देगा ना साल। इसी तरह ये यहाँ पर भी है, हम इस लफ्ज को पढ़ेंगे तो ये होगा हुआ। अब दूसरी यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई, आर, आर तो लफ्ज के लास्ट में आ गया। तो अभी हमने ये रूल पढ़ा था ना आर वाला यहाँ पे, ये वाला, कि अगर आर किसी लफ्ज के लास्ट में आ जाए तो वो साइलेंट हो जाता है, तो इसलिए ये साइलेंट हो गया हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास ये लफ्ज, यहाँ पर भी लास्ट में आ गया ओंटे। अभी हमारा ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, मैं आपको फिर न्यू लिंक सेंड करूंगा, ठीक है। ओंटे, आर साइलेंट। नेक्स्ट है उंड, उंड, ठीक है।
ऊंद, ऊ यहां से निकला है, अलिफ और वाव पेश ऊ, ऊंद इस टेंस में, ओगलॉफ। नेक्स्ट है हमारे पास वी। वी याद रखना है आपने, जर्मन लैंग्वेज में फाओ की साउंड देता है, यानी वी जहां भी आएगा ये फाओ की साउंड देगा। जैसे कि फुन, फो, फो नाम। अब फिर देखें यहाँ पे लफज आर लास्ट में आ गया, तो मैंने इसको साइलेंट फो पढ़ा है, फो नाम। नेक्स्ट है फिया, फिर आर साइलेंट, फिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटे,